अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने बिजनेस मैथ का जो कि स्टैटिक्स बीकॉम पार्ट वन में एडीसी पार्ट वन में एक सेक्शन है, सेक्शन ए, उसका गैस पेपर हाजिर है। आप इसको वॉच करें और इसके मुताबिक तैयारी करें। दरअसल सेक्शन ए में आपके मैथ के 3 चैप्टर हैं और ये जो है 20 नंबर्स का पेपर होता है। स्टैटिक्स के साथ मिलकर आता है ये बीकॉम पार्ट वन में। चूँकि स्टैटिक्स का पेपर काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको मैथ के बारे में बता दिया जाए, अलग से इसका गैस पेपर बना के दे दिया जाए। एक बात मैं आपको बता दूं कि बिजनेस मैथ जो आपका पेपर है ये, इसमें आपको 3 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 करने पड़ते हैं। गुज़िश्ता सालों में पहले होता ये था कि 3 चैप्टरों के 3 अलग अलग सवाल दे दिए जाते थे, तो जिसकी वजह से चॉइस हो जाती थी कि 2 चैप्टर की तैयारी कर लें, तीसरा छोड़ दें। लेकिन अब मसला ये है कि चंद सालों में हम देख रहे हैं कि ये मिक्स होकर आ रहे हैं। यानी इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ए बना के दे देते हैं, बी चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का बी बना के पार्ट दे देते हैं लोग, यानी मिक्स करके दे देते हैं, जिसकी वजह से बड़ा मसला प्रॉब्लम पेश आ जाता है बच्चों को कि ए करें तो बी छूट जाता है, बी करें तो ए छूट जाता है। तो इसलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये गैस पेपर बनाया है। तो आप बेटा एक काम करें, क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्टैटिक्स का काफ़ी लेंदी पेपर होता है, 20 नंबर का, ये 80 नंबर का स्टैटिक्स। तो आप ये 20 नंबर का काम पक्का कर लें बिल्कुल, ताकि आपको 20 नंबर तो पक्के हासिल हो जाएं। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये गैस पेपर बनाया और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तकरीबन इसके अंदर सारे ही चैप्टरों के सवालात मौजूद हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं गैस पेपर की तरफ। ये जो आपको सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये डेरिवेटिव का है। तो पहला फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, वो दरअसल डेरिवेशन के मुतालिक है। इसमें मुख्तलिफ टाइप के सवाल आते हैं जिनको मैंने अलग अलग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सवाल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये डेरिवेटिव की फर्स्ट टाइप है। और ये लाजमी तौर पर तीनों टाइप आएंगी जो अभी आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। पहली टाइप तो ये है, 2 टाइप अभी और बताने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, तीनों टाइप का एक एक सवाल एक ही सवाल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चुनाचे तरीक़ेकार ये होता है कि 3 आपको सवाल दे दिए जाएंगे 3 टाइप्स के, उनमें 2 करने पड़ेंगे आपको। तो मैं तीनों टाइप के आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला वाला जो टाइप है आपके सामने, ये सिंपल टाइप कहलाता है। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट का फार्मूला, कोई डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। तो आप इसको देखें। ओके, चलें अब आगे चलते हैं। अब आपके सामने फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ गई आपके पास, और ये है प्रोडक्ट फार्मूले की मदद से आपने सॉल्व करना है। प्रोडक्ट फार्मूला आप उसकी मदद से सॉल्व करेंगे, आपको आता होगा माशाल्लाह। ये प्रोडक्ट में से मैंने आपको 4 दिए सवाल, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि यही आ जाएंगे, इसी जैसे आ जाएगा। ओके, अब आपके सामने थर्ड टाइप का क्वेश्चन हाजिर है। ये भी मैंने आपको 4 दिए हुए, और इसमें ही फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये जो है डिवीजन फार्मूले से होंगे। ओके, अब इसका आखिरी सवाल इस चैप्टर का, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको गिवन फंक्शन का मालूम करके दिखाना। इसके आपको मैंने 4 सवाल दे दिए हैं। ठीक है, 10 ईयर्स के सवाल है ये। अब आपके सामने सेकंड चैप्टर यानी
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मुतालिक ये क्वेश्चन है जिसमें एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, स्लोप एंड डिस्टेंस सब कुछ मालूम करने को दे देते हैं ये लोग। तो चुनाचे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मालूम करनी है और साथ में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। ओके, चले अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर है। ये भी उसी कैटेगरी का सवाल है लेकिन इसमें रिक्वायर्ड बदल गया है। इसमें आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं और साथ में आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। अब आपके सामने तीसरा सवाल हाजिर है। इसमें आपको जनरल फॉर्म के अंदर इक्वेशन बना के दिखानी है स्ट्रेट लाइन की। 2 पॉइंट दे रखे हैं P1 P2 और साथ में आपको डिस्टेंस मालूम करना है इन दोनों पॉइंट के दरमियान। तीनों अलग अलग नेचर के सवाल दे दिए मैंने आपको, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे रिलेटेड दूसरे सवालों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने जो है इक्वेशन आपको दे दी गई है। इसमें आपको स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये मालूम करना है। ये भी उसी कैटेगरी का सवाल है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी जो आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने वर्टेक्स एंड रूट्स मालूम करके दिखाने। 3 सवाल दिए हुए मैंने आपको। रिक्वायरमेंट तो एक ही जैसा लग रहा है कि वर्टेक्स मालूम करें और रूट्स, जबकि थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको डायरेक्शन भी मालूम करनी है पैराबोला की, ठीक है। डायरेक्शन यानी ओपन किधर खोलेगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। आपको आते होंगे माशाल्लाह ये सवाल, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद थर्ड चैप्टर शुरू हो गया आपका, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें आपको पहला सवाल स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, सॉल्व द डिटर्मिनेंट। ये आपको 2 सवाल दिए गए, आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करके दिखाएं, सॉल्व करके दिखाएं इसको। अब आपको स्क्रीन पर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और दूसरे सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मालूम करके दिखानी डिटर्मिनेंट की। करना सॉल्व द डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन इसमें हमें ए और लैम्डा की कीमत मालूम करके दिखानी है। ये आपको 2 सवाल दिए गए, ये भी 10 ईयर्स में आए हुए ये सब सवाल 10 ईयर्स के हैं। मैं आपको पक्का करना चाहता हूँ, 20 नंबर्स तो पक्के होने चाहिए इसके अंदर हमारे, मैथ में कुछ छूटे ना हमारा। ये मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 20 नंबर तो पक्के पक्के करने हैं इतने एग्ज़ाम में आपने। चले आगे चलते हैं। अभी अगला सवाल जो है आपके सामने ए बी और सी आपको डिटर्मिनेंट दे रखे हैं। इसमें आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी स्क्वायर एंड ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी। ये चारों सवालों की प्रैक्टिस करें आप। अब आपके सामने फाइंड एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि इसमें जो है इक्विलेटरल फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। इसके अंदर इक्वलिटी का लॉ है, उसके मुताबिक करना है आपने। ये दोनों सवाल ऐसे ही करने हैं आपने, एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करने के लिए। ये भी आपके 10 ईयर्स के सवाल है। अब ये सवाल जो आपके सामने मौजूद है, ये है इनवर्स का। फाइंड करना है ए इनवर्स, साथ में आपको प्रूव भी करके दिखाना है कि ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिकल, यानी कि 1001 के बराबर होता है, यानी ये प्रूव करके दिखाना है। ये पूरा मुकम्मल एक सवाल है। तो इसके मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं, इसकी प्रैक्टिस करें आप। अब आपके सामने मशहूर ज़माना सवाल आ गया, फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय क्रैमर रूल। इसमें पहला सवाल जो है 2/2 ऑर्डर का है, बाकी सेकंड और थर्ड जो है 3/3 ऑर्डर के सवाल है। इसमें आपको वैल्यू मालूम करके दिखानी है एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो ये आपके सामने क्रैमर रूल के सवाल आ गए। तो जनाब ये था आपका टोटल गैस पेपर। मैंने सारे सवाल तकरीबन जो इम्पोर्टेंट थे इसके अंदर डाल लिए।
अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 20 नंबर्स लेना चाहते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, आप या इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स करें, मुझे अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बी और सी सेक्शन से मुतालिक बड़े इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो भी आपको आसान लगेंगे। ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।